दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, जिनका कि 26 दिसंबर को निधन हो गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के देहांत से सिर्फ उनका परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा देश दुखी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक हाईली एजुकेटेड, सूझवान और ईमानदार व्यक्ति थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की थी। अपने करियर की शुरुआत में वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, फिर वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने। फिर 1991 में मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर बने और 2004 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला। मनमोहन सिंह जी ने फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रहते हुए बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए, जिससे कि देश की इकॉनमी बहुत बेहतर हुई। जब देश की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हालत में, तब वो इकॉनमी रिफॉर्म लेके आए थे, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार हुआ। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जीडीपी में रिकॉर्ड ग्रोथ हुई। जब 2008 में पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया था, उस समय भारत की इकॉनमी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था, और ये सब मनमोहन सिंह जी की पॉलिसीज़ के चलते ही संभव हो सका था। इकॉनमी में सुधार के साथ साथ मनमोहन सिंह ने बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक काम किए, जिसकी वजह से देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। मनमोहन सिंह जी ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया, जिसे हम आरटीआई भी कहते हैं। इस एक्ट से आम लोगों को सरकार और पब्लिक अथॉरिटी से सवाल पूछने का अधिकार मिला। मनमोहन सिंह जी ने 3 दशकों के बाद भारत की आइसोलेशन को ख़त्म करके यूएसए के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी, जिससे कि भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सके। इस डील को साइन करने के लिए उनकी सहयोगी पार्टियों ने भी उनका बहुत विरोध किया, लेकिन वो देश हित के लिए अपने फैसले पर डटे रहे। मनमोहन सिंह जी मनरेगा स्कीम लेके आए, जिससे गरीब लोगों को उनके गांव में ही 100 घंटों तक का काम मिल सके। राइट टू एजुकेशन बिल भी मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ही पास हुआ। फिर उनके द्वारा फूड सिक्योरिटी बिल भी पास किया गया, ताकि भारत के गरीबों तक अनाज पहुंच सके। आधार कार्ड लाने का फैसला भी उन्हीं के द्वारा किया गया, जिसका कि उस टाइम पर ऑपोजिशन ने बहुत विरोध किया, लेकिन आज हर जगह पर उसका इस्तेमाल हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के ऐसे अनेक ही फैसले हैं, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई और आम लोगों की ज़िंदगी भी बेहतर हुई। लेकिन इन सब ऐतिहासिक फैसलों के बावजूद भी उनकी सिर्फ एक ही बात को लेकर आलोचना की जाती थी कि वो बोलते नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनके इन ऐतिहासिक फैसलों की वजह से वो हमेशा हम सब के दिलों में बोलते रहेंगे।